भारत के ऊपर इस वक्त हमले हुए हैं कुछ देर पहले, लेकिन आज गोदी मीडिया जो है उसे बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल चुप है और उनको किस तरह से एक छोटा सा मुल्क मार रहा है। अब भारत के ऊपर हमला हो गया, भारत के ऊपर बम्स गिरे, भारत की अपनी चौकियां तबाह हो गई, भारत के अपने लोग मारे गए, उसमें हराम मौत मर गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। भारत के ऊपर इस वक्त हमले हुए हैं कुछ देर पहले और ये फ़िज़ाई हमले हुए हैं और बमबारी भी हुई है। क्या हुआ उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। म्यांमार जो है, म्यांमार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी भी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं और वहाँ से ये हमले किए गए। अब हुआ क्या, आपको बताऊं कि ये भारत का एक अपना चेहरा जो है, वो हम बड़े अरसे से एक बात कर रहे हैं, वो बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी कर रहा है, श्रीलंका के अंदर वो दहशतगर्दी कर रहा है, नेपाल के अंदर आपको याद ही है कि नेपाल की हुकूमत ने और लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया था उनके ऊपर। तो खित्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत की दहशतगर्दी वाली जड़ें ना अंदर हों, और तमाम ममालिक को ये शिकायत है, जितने भी हमसाया ममालिक हैं। और अब भारत का ये चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। हुआ क्या कि भारत के मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों को जो हुकूमत खिलाफ तंजीमें हैं या वहाँ पे और एक्टिविटीज़ में हैं, जैसा ईस्ट पाकिस्तान में मुफ्ती बानी को ये लोग फंड करते थे, तो इन्होंने उस तरह की तंजीमों को फंड करने की यानी आदत डाली हुई थी, अपनी बहुत अरसे से कर रहे थे और वो वहाँ पे मुख्तलिफ दहशतगर्दी के एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, तो वो भाग कर क्या हुआ कि भारत की साइड पे आए वो लोग और इधर अंदर आके उन्होंने रिफ्यूज लेने की कोशिश की। यहाँ पे डबल प्रॉब्लम हुआ। एक तो जब उन्होंने फ़िज़ाई हमले किए तो उन्होंने ना सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया कि जो उनकी सरहदों के अंदर थे म्यांमार की, एक रिवर है जो बीच में ब्लॉक कर रहा है, यानी पार्टीशन कर रहा है भारत की और म्यांमार की, तो रिवर की इस साइड पे म्यांमार है, इस साइड पे भारत है, तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी साइड पे किया बल्कि भारत के अंदर भी जाके वहाँ पे जो कैंप्स बने हुए थे जहाँ से इन दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी और वहाँ म्यांमार के अंदर भेजा जाता था, उन कैंप्स को उन्होंने निशाना बनाया, उन ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। और उसके अंदर इतलात मिली हैं कि ना सिर्फ उनके फ़ौजी हलाक हुए हैं बल्कि उनके सिविलियंस भी और कुछ ख़वातीन भी वो उन हमलों में मारी गई हैं। और फिर उन्होंने वहाँ बॉम्बिंग भी की है, वहाँ पे बॉम्ब्स भी गिरे हैं। मेरे पास इसकी एक वीडियो फुटेज आ गई है, एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि इस हमले की वीडियो फुटेज है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये यहाँ पे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है उनको और हमला किया जा। अब डबल प्रॉब्लम क्या हुआ भारत के साथ कि मिज़ोरम की स्टेट जो है, जो म्यांमार के साथ मिलती है, मिज़ोरम तो खुद भारत से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत में कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आज़ादी की जंग जो है वो बड़ी शिद्दत पा गई है। कुछ तो आपने तो शायद सिर्फ खालिस्तान का नाम सुना हो, लेकिन वहाँ नक्सलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस वक्त, माओइस्ट जो हैं वो एक्टिव हैं वहाँ पे, नागालैंड वो लोग एक्टिव हैं, ये मिज़ोरम ये लोग भी एक्टिव हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, 1.5 साल पहले चाइना के बॉर्डर पे भी, गुलवान वैली के अंदर भी इन्होंने इसी तरह के पंगे लिए थे, तो चाइना ने आके इनके फ़ौजियों को वहाँ पे मारा था, जिसमें 20 या 22 के करीब इनके फ़ौज की हलाकतें भी हो गई थी। उसी तरह पे ये लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे, अंदर एक्टिविटी कर रहे थे और ये इलाके के अंदर जा के कर रहे थे और फंड्स भी कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग करके दहशतगर्दों को अंदर भेज रहे थे। तो वहाँ पे अब म्यांमार ने जब इनके ऊपर रिएक्ट किया तो ये सारा कुछ सामने आ गया। ये आपको दिखाने का मतलब, आपको बताने का मतलब ये था कि आप समझ लें कि इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आप समझ लें कि इस खित्ते में अमन कब तक नहीं हो सकता जब तक इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो एक सेंसिबल और को एग्जिस्टेंस के फार्मूले के तहत बाकियों को एक्सेप्ट कर ले, और तब ये खित्ता जो है ऑब्वियसली बड़ा प्रॉस्परस खित्ता भी बन सकता है। लेकिन अब ये भारत का चेहरा जो है ये हर एक के आगे बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान था, बलूचिस्तान में जो उन्होंने किया, कुलभूषण यादव के साथ जो किया, ये श्रीलंका के अंदर किया, नेपाल के अंदर किया, अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल कर रहे हैं, और TTP को जिस तरह से पैसे दे रहे हैं। उनका खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दियोल की वो स्पीच आपको याद होनी चाहिए, जिसमें कहा था कि हम इतने थोड़े पैसे दे के इन दहशतगर्दों को अपने लिए काम करा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा सकते हैं। अब ये म्यांमार है और म्यांमार में जो हो रहा है वहाँ पे फिर उनको मार पड़ी है, भारत को अच्छी खासी उनको मार पड़ी है, उनको पसपा किया गया, उनकी चौकियाँ भी तबाह हुई हैं, उनके कैंप्स भी तबाह हुए हैं वहाँ पे। अब देखते हैं कि ये मामला यहीं पे दबता है
वो अपनी शर्मिंदगी दबाने के लिए हो सकता है भारत जो इसका जिक्र ना करे, लेकिन आज गोदी मीडिया जो है वैसे बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल चुप है। वो अगर ये कोई फर्ज करे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई स्टेटमेंट दी होती, या इनारा बानी कर्द ने कोई स्टेटमेंट दी होती, या किसी और की कोई स्टेटमेंट होती, तो उसको बार बार चला रहे होते, बार बार चला रहे होते। अब भारत के ऊपर हमला हो गया, भारत के ऊपर बम्स गिरे, भारत की अपनी चौकियां तबाह हो गई, भारत के अपने लोग मारे गए, उसमें हराम मौत मर गए, लेकिन उनका मीडिया इसके ऊपर खामोश है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तो अगर कोई भारतीय देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि उसकी हुकूमत क्या कर रही है और उनको किस तरह से एक छोटा सा मुल्क मार रहा है और शर्मिंदा कर रहा है। स्टे ट्यून्ड, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती है।